ये बता कि आज खाने में क्या बनाया? क्या? लौकी की सब्जी? अब कल रात को ही तो तुम्हारे घर टिंडे की सब्जी बनाई थी और अब लौकी बना दी। बेटा तेरे ससुराल में तो सब्जियों की कमी ही पड़ी है। ऐसा कर 10-15 दिन के लिए यहाँ आ जा बेटा तू तो। बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाऊंगी तुझे। तू तो यहाँ आ जा कुछ दिनों के लिए। मम्मी जी खाना खा लो, खाना लगा दिया है मैंने, ठंडा हो रहा है खाना। चल ठीक है बेटा, यहाँ आ जा तू तो। यहाँ आने की बात करेंगे ढेर सारी बातें। तेरे बड़े मौज हो रहे हैं राजा जैसे महल में, और एक मेरी फूल सी बेटी, उसके घर में तो हर चीज की कमी ही पड़ी है। तेरे तो यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, आगे बुलाओ पीछे आता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तेरे पूरे दिन शौक चलते रहते हैं। और एक मेरी बेटी, उसको तो उसके ससुराल में कोई पूछता तक नहीं है। मम्मी जी मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि दीदी को किसी भी चीज की कमी है उधर ससुराल में। तुझे क्या पता, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। जा मेरी बेटी के लिए 2 तरह की सब्जियां बना दे और मीठे में मूंग का हलवा बना दे। मम्मी जी खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लो आप। 2 दिन ससुराल में रहती है और 15 दिन यहाँ पड़ी रहती है, ऐसे कैसे घर बसेगा उनका? आज तो मम्मी जी है, कल को मैं कैसे रखूंगी उनको इतना? आखिर उनका भी तो भविष्य है ना, मम्मी जी तो सोचते ही नहीं है। आज तो ना बहुत हो गया, आज तो मैं दीदी के साथ 2 बातें कर ही लूंगी, जो होगा देखा जाएगा। भाभी भाभी मम्मी कहाँ है? अरे दीदी आप आ गए, आओ आओ बैठो। भाभी मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी से मिलना है। मम्मी यही है दीदी, बुलाती हूँ रुको। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। अरे क्यों चिल्ला रही है बहू? मम्मी जी दीदी आई है। अरे बिटिया रानी आ गई तू, सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी आपका। अरे भाभी क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे ससुर जी की पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और जबरदस्ती पहना के और भेज दिया। हाँ? दीदी मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका सूट, कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है। तू इसे छोड़ बेटा, तू यहाँ पर अच्छे से रह, ससुराल में तो तेरे बहुत कमी पड़ी है, यहाँ पर तुझे कोई कमी नहीं आएगी। दीदी आपके ससुर जी तो आपको बहुत अच्छा रखते हैं, वरना आजकल कौन दिलाता है ड्रेस अपनी बहुओं को। अरे वाह दीदी, गले में न्यू चेन, पहले तो नहीं देखी कभी मैंने। अच्छा ये चेन भाभी, ये चेन तो मेरी एनिवर्सरी पे मेरे सास ससुर ने बनवा कर दी थी मुझे, और मम्मी आपके दामाद ने मुझे वापस यही चेन पहना दी, कुछ नया लाई ही नहीं मेरी एनिवर्सरी पर। बेटा तुझे तेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट मैं पक्का दिलवा कर रहूंगी, तेरी माँ हूँ मैं। हाँ मम्मी, इस बार वो मुझे लेने आए ना तभी मुझे भेजना, और आते ही उनकी क्लास भी लगाना आप। और भाभी आपके वो गोल्ड वाले झुमके हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मम्मी आप मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट में मुझे वो ही झुमके दिलवाना वैसे ही, उनसे कह के मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट। पर दीदी आजकल वो समय कहाँ रहा जो सास का जमाई कहना मानेगा। दीदी आपके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है उनकी, माँ बाप झुमके देते हैं और पति पहना देता है, बड़ा प्यार करते हैं ससुराल वाले आपको। बस आपको ही कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू तू चुप बैठ, माँ बेटी को बातें ही मत करने दे तू। बेटा तू तो ये बता, तू खाना तो खाकर नहीं आई ना? क्या ही खा के आई होगी, तेरे ससुराल में तो कुछ ढंग का बनता ही नहीं है। अरे मम्मी लौकी दाल की सब्जी थी, मैं तो अपने ससुराल से कुछ भी खाकर नहीं आई, मैं तो आपके हाथ का खाना खाऊंगी मम्मी। तेरे ससुराल वाले उनकी पसंद का खाना बना देते हैं, तेरी पसंद तो पूछते भी नहीं है। पूरी सूखी पापड़ी बन गई है मेरी बेटी, कुछ खाती पीती भी नहीं है ढंग का। मम्मी मेरे सास ससुर ठंड में गूंद के लड्डू खाते हैं और एक मूंग दाल के लड्डू बनाते हैं सर्दियों में। अरे वो खाए तो ठीक है, पर मुझे भी जबरदस्ती खिलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं बेटा खा ले खा ले। दीदी सर्दियों में तो लड्डू सब खाते हैं और वो तो बहुत अच्छे होते हैं ठंड में लड्डू खाना। मम्मी एक तो मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा अब तू यहाँ जितने दिन रहेगी ना, तेरे ही पसंद का खाना बनेगा यहाँ, कुछ तेरी भाभी बना देगी और कुछ मैं बना दूंगी। हाँ मम्मी जरूर, आप बनाना, मैं अच्छे से खाऊंगी। मम्मी 15-20 दिन तो रह के ही जाऊंगी मैं, उससे पहले मेरे ससुराल से फोन आ जाए ना तो आप मना कर देना, बोल देना 15-20 दिन रुक के ही आएगी, 15-20 दिन अच्छे से खाऊंगी मैं यहाँ, वहाँ तो मेरी पसंद का कुछ बनता ही नहीं है। अरे बेटा मुझे तो हमेशा तेरी ही टेंशन रहती है कि तुझे किसी चीज की कमी पड़ी है। मेरी बेटी कैसे रहती होगी वहाँ? यहाँ पर तू चाहे 15-20 दिन रहे या फिर महीनों रहे, तुझे पूरी छूट है, यहाँ पर तेरी
जो आपने दी नहीं। आप ही हो मम्मी जी जो दीदी के पाँव ससुराल में जमने नहीं दे रहे। मम्मी जी मैंने तो देखा है आप दीदी से सुबह लगते हो फोन पे बात करने, और दीदी आपके ससुराल में कुछ काम नहीं है। जब पूरे दिन आप मम्मी जी को फोन कर करके बताते हो कि मम्मी मैंने ये खाया, ये करा, ये नहीं करा, इतना सा दूध पिया, इतनी सी चाय पी, मेरे सास ससुर ने मुझसे ऐसे बात करी, ये बातें बताने की होती है क्या दीदी? और मम्मी जी आप क्या पूछते हो आपकी बेटी से कि त्योहार पे तेरे सास ससुर ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? आपने कभी दिया है क्या मुझे गिफ्ट जो दीदी से पूछ रहे हो? मुझे बताओ आप, जो आपने आज तक त्योहार पे मुझे एक भी गिफ्ट दिया हो। अपनी बेटी को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है मम्मी जी। ऐसे घर बसता नहीं है ससुराल में। आधे से ज्यादा रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि माँ अपनी बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी करती है, और सारे दिन दीदी आप भी रिपोर्टर की तरह सारी रिपोर्ट मम्मी जी को देती हो कि मेरे ससुराल में ये हुआ है, वो हुआ है। सारी बातें ससुराल की मायके में बताना जरूरी नहीं है। माँ वो होती है जो अपनी बेटी का घर बसाती है, ना कि उजाड़ती है। एक माँ अपनी बेटी के लिए हर वो प्रयास करती है कि उसकी बेटी का घर कभी उजड़े नहीं। एक माँ हर प्रयास करती है अपनी बेटी का घर बनाने में। और आप मम्मी जी बेटी जरा सी क्या बुराई कर दे अपने ससुराल की, दीदी को झट से घर बुला लेते हो। मम्मी आपने देखा भाभी की जुबान बहुत ज्यादा चलने लग गई है। ये मेरा भी घर है, यहाँ पर क्या मुझे किसी से पूछ कर आना पड़ेगा? आप बोलो भाभी को कुछ मम्मी। अब मम्मी क्या बोलेगी? कल ही जीजा जी का फोन आया था इनके पास, बोल रहे थे वो कि आप हर दूसरे दिन बुला लेते हो अपनी बेटी को। आपकी बेटी को तो आप रहने ही नहीं देते हो ससुराल में। अब मैं क्या कहूँ, परेशान है आपका बेटा आप दोनों से ही। अब मम्मी जी आप ये बताओ, दीदी की सास आपको फोन करती है कि नहीं करती है? कितना फोन करती है आपको, लेकिन मम्मी जी दीदी आपका ही साइड लेती है। बोलती है कि मेरी बेटी तो बहुत सही है, बहुत अच्छे संस्कार दिए मैंने उसको। पर बेटा मैं क्या करूँ, अब तेरी ननद बोलती ही ऐसा है कि आज मैंने खाना नहीं खाया, मेरी पसंद का तो कुछ बनता ही नहीं है, कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो एक माँ का मन है, कैसे मानेगा अपनी बेटी के बिना? माँ का दिल है, कैसे लगेगा? दीदी आप बुरा मत मानना, मम्मी जी आपको एक दिन खाना खिला देगी, 2 दिन खाना खिला देगी, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन खाना खिला देगी, 2 महीने खाना खिला देगी। आखिर में काम तो ससुराल की रोटी ही आएगी दीदी, चाहे वो सूखी क्यों ना हो। शादी के बाद तो बेटी को ससुराल में ही रहना पड़ता है दीदी। दीदी 5 उंगलियां आपके घी में ही है, दीदी बुरा मत मानना। मुझे तो आपके ससुराल में कोई कमी नहीं लगी। दीदी मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे तो कोई नहीं पूछता बेटी तुझे क्या पसंद है, क्या खाएगी तू। 2 दिन तक तबीयत खराब रही थी मेरी, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं पूछा कि तू ये मत कर, वो मत कर, ये खा ले। सब लोग यही कहते हैं जो बनाए वही खा ले, दवाई लेकर काम कर ले। मेरी भी तो कुछ पसंद है, मेरे मायके में भी मेरी पसंद का ही बनता था। ये सब होता है दीदी ससुराल में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मम्मी जी ये कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है जो बेटी अपने मायके में आकर बैठ जाए और कहे कि ससुराल में मेरी पसंद का खाना नहीं बनता। दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आपके ससुराल वाले क्या मना करते हैं कि बेटा ये मत बना? एक बार अपने ससुराल वालों से बात तो करके देखो कि मम्मी जी मुझे ये पसंद है, मैं ये खाना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपको मना करेंगे। जो लोग अपनी बहू को इतना प्यार करते हैं वो मना क्यों करेंगे? तू सही कह रही है बहू। बेटा तूने कभी करी तेरे सास ससुर से बात? नहीं करी ना? अगर तू आज बात करती तो ये दिक्कत कभी नहीं आती। भाभी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कभी बात करी ही नहीं उनसे। वैसे मुझे रोकता तो कोई नहीं है, पर दीदी एनिवर्सरी तो मेरी भी आती है, ना तो कोई मुझे चेन दिलाता है ना कोई ड्रेस लेता है मेरे। मम्मी जी तो पहले से ही पीछे पड़ जाती है मेरे कि तेरी एनिवर्सरी आ रही है तो मेरा बेटा इसे जाने क्या दे देगा। पूछ लो मम्मी जी से अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। फिर भी मम्मी जी मैं कभी नहीं कहती कि मुझे किसी चीज की कमी है। यहाँ कहा कभी दीदी आपको मेरे मायके से कभी भी शिकायत नहीं आती कि मेरी बेटी को ऐसे रखते हो? कभी नहीं कहती मेरी मम्मी ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि ये घर मेरा है और मुझे यहीं पर रहना है। मम्मी जी आज तो आप हो जो दीदी को 15-20 दिन के लिए बुला लेते हो और ये रहकर चली जाती है। कल को इनकी कौन सुनेगा? क्या आप अमर ही रहने वाली हो जो ये हमेशा आएगी और आप इसे रख लोगी? कोई भी अमर नहीं रहता मम्मी जी, ससुराल ही बेटी का घर होता है और वही इनका भविष्य है। दीदी समय रहते समझ जाओ आप। दीदी आप ये बताओ, कोई आपको तकलीफ है, कोई तानेबाजी करता है आपसे? आप मुझे
मुझे बताओ, मैं आपकी भाभी हूँ, मैं आपके भैया से बात करूंगी। मम्मी जी, हम सब बात करेंगे उनसे कि आप ऐसा क्यों करते हो। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, आपसे मुझे इतना ही कहना है कि आप ससुराल में दीदी को बसने दीजिए, वो ही उनका असली घर है। बहू, तुम मेरी बहू नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मम्मी, सही कहा आपने, कोई अच्छी भाभी लेकर आते हमारे भैया के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों को। चुप कर तू। बहू, तू मेरी सास या दादी ताई होनी चाहिए थी। हाँ बहू, तू मेरी सास होके मुझे इतनी अच्छी शिक्षा देती ना, तो मैं भी मेरी बेटी को इतनी अच्छी ही शिक्षा देती। हाँ तो दीदी, मैं आपका टिफिन पैक कर दूं या फिर यही टेबल पर लगा दूं? मम्मी, मैं तो यहाँ पर रहने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा इतना अच्छा स्वागत होगा यहाँ पर। खाना तो मेरे ससुराल में भी है, वही खा लूंगी मैं। मुझे यहाँ से खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आ गई तेरी समझ में, सारा दिन मेरा खून जलाती है तू। मम्मी, आपसे अच्छे तो मेरे सास ससुर है, जो पूरा दिन मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, पूरा दिन ये खा ले वो खा ले, इतना प्यार करते हैं मुझसे। बस दीदी, आपको कब से मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ससुराल में कोई कमी नहीं है आपके। अब बेटा तू ही कह रही थी तेरे ससुराल में सब अच्छे हैं, तब तेरी तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैं तेरी साइड ले लेती तो मुझे ही महंगा पड़ जाता। अच्छा हुआ मैंने तेरे ससुर से कभी बात नहीं की। तेरी सास तो बहुत सीधी है, वो तो कभी कुछ कहती नहीं है। बेटा एक बात कहूंगी तुझे मैं, कहना तो नहीं चाहती थी पर कहूंगी, तू तेरी भाभी जैसी बन। इधर इसकी कोई मनमर्जी नहीं होती तो भी कितना आराम से सारा काम कर देती है। एनिवर्सरी में, बर्थडे में बहू को हमने आज तक कुछ भी नहीं दिया। तुझे तो इतना कुछ देते हैं तो भी तू शिकायत करती रहती है। सही कहते हैं लोग, जिसको जितना मिलता है वो उतना ही नाटक करता है। भाभी, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं, जन्मदिन और एनिवर्सरी तो आपकी भी आती है। मैंने और मम्मी पापा ने तो आपको कभी कुछ गिफ्ट दिया ही नहीं। बहू, तू भी तेरे पसंद का बना लिया कर, आज के बाद मैं भी कोई चिक चिक नहीं करूंगी। सॉरी भाभी, मैंने आपको गलत समझा। अब से मैं आप जैसी अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, और वो बहू बनकर दिखाऊंगी जो मायके में आगे अपने ससुराल वालों की इज्जत ना उछाले। क्यों मम्मी? हाँ बेटा, ऐसा ही बनना है। मम्मी, भाभी, आप लोगों ने जो खाना बनाया है ना, वो तैयार कर दो, वो खाकर ही जाऊंगी मैं। एक अच्छी बेटी तो हुई, आपने जो खाना बनाया है उसको खाकर ही जाऊंगी। आप लोगों का अपमान थोड़ी ना करूंगी।